स्वागत है दोस्तों आपका। आप लोगों के कमेंट आ रहे थे बहुत सारे कि कोई भाई हॉरर पॉडकास्ट लेके आओ, हॉरर पॉडकास्ट लेके आओ। तो मैं आज एक हॉरर पॉडकास्ट लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। और आज हमारे साथ हॉरर पॉडकास्ट सुनने के लिए स्टोरी बैठे हैं दीपांशु भाई। धन्यवाद भाई। तो दीपांशु भाई अपनी थोड़ी टाइट कर लेना, बिल्कुल पता चले निकल ना जाए। तो आप लोगों के कमेंट्स पे मैं एक हॉरर पॉडकास्ट लेके आया हूँ। ये एक सच्ची घटना है मेरे दोस्त की, उसने मुझे बताई। जब मैंने उससे बोला भाई तेरी वाली घटना एक पॉडकास्ट में लेते, तो उसने मुझसे बोला कि भाई ये घटना आप बताओ अपने पॉडकास्ट में, वो थोड़ा अभी बाहर है। तो हुआ क्या दोस्तों दीपांशु भाई कि उसने बताया मुझे, आप लोग ऐसे समझना कि जो वो था वो लड़का मैं हूँ आज मेरा दोस्त, इस तरीके से आप लोग सोच के समझना। तो हुआ क्या, जब उसकी 12th कंप्लीट हो गई फिर वो कोचिंग के लिए बाहर जा रहा था। तो जब वो कोचिंग के लिए बाहर गया तो वहाँ उसने कोचिंग देखी अच्छे से, JEE मेंस की तैयारी के लिए गया था। तो जब उसने कोचिंग देख ली तो उसने कहा कि मैं, उसके पापा का कहना है कि हॉस्टल में रहेगा तो उसका ये कहना था कि मैं हॉस्टल में नहीं रहूँगा, PG रूम लेके रहूँगा। और भी दोस्तों से उसने बोला कि ऐसे ऐसे PG वगैरह कुछ लेके रहते हैं। तो 6-7 दोस्त थे उसके साथ, तो उन्होंने PG ढूंढना चालू किया। तो एक मकान था उसमें उन्हें 3-4 रूम खाली मिल गए। तो वो मकान 3 मंजिल था, तो और बाकी दोस्त थे तो वो नीचे शिफ्ट हो गए। उसने कहा कि मैं अकेला रहूँगा। तो तीसरी मंजिल पे एक रूम खाली था, उसमें वो रहने लगा। तो भाई जब वो गया उसने तीसरी मंजिल पे अपना सामान शिफ्ट किया और बढ़िया से रहने लगा। तो किसी कारण कोचिंग की छुट्टी हो गई 6-7 दिन की। तो हर बच्चे का मन होता भाई नए आए चलो घर चलते। तो उसने किया 6-7 दिन की छुट्टी हुई तो उसने अपना बैग पैक किया, जो कपड़े वपड़े रखने थे वो रखे, लाइट कूलर पंखा सब ऑफ किया। भाई वो 6-7 दिन की छुट्टी बिताने के लिए घर चला गया। घर पे उसने 6-7 दिन की छुट्टी बिताई। जब उसने छुट्टी बिता के वापस लौटा तो उसने रूम खोला तो देखा कि कूलर चल रहा है, पंखा चल रहा है, लाइट ऑफ है। भाई वो चक्कर में पड़ गया। उसने सोचा तो मैं कूलर पंखा सब बंद करके गया था, फिर ये चालू कैसे हो गया। फिर उसने सोचा, बहुत देर सोचता रहा। तो उसने ये सोचा कि हो सकता है कि मैं जल्दी में भूल गया हूँ, ऑन रह गया हूँ। उसने इग्नोर कर दिया। फिर वो अपना जो घर से कपड़े उसने शिफ्ट किए, फ्रेश हुआ। नीचे दोस्त भी बने, तो और भी दोस्त बन गए नीचे उसके। तो उनसे बातचीत की, बढ़िया से रहने लगा। दिनचर्या वही कोचिंग आना पढ़ना, वही अपना डेली का शेड्यूल उसने कुछ तय किया होगा, वही करता रहा। फिर आई दीपावली। तो दीपावली पे तो अफकोर्स की बात है कि 8-10 दिन की छुट्टी होती है। तो वो 8-10 दिन की छुट्टी हुई तो फिर उसने वही अपना काम किया, कपड़े पैक किए। भाई खुशी होती है दीपावली पे घर जाने। और उस बार वो बड़े ध्यान से बता रहा कि मैंने स्विच ऑफ किया, बढ़िया से कपड़े पैक किए, बढ़िया से ताला लगाया और वो निकल गया घर की तरफ। घर गया भाई, आराम से दीपावली की छुट्टी मनाई। जब वो वापस आया तो फिर वही बात, जब उसने ताला खोला, कूलर चल रहा, पंखे चल रहे, लाइट्स ऑन है अब की बात। भाई उसने सामान रखा अपना, फिर फ्रेश हुआ, थोड़ा बाहर से ट्रैवल करके आया। तो उसने 3-4 लोगों को बताई। भाई वो कह रहा कि मुझे नहीं पता था भूत प्रेत ऐसी कुछ आत्मा होती। तो भाई 3-4 अपने दोस्तों को उसने बताई। तो दोस्त भाई साहब IIT JEE मेंस वाले तैयार करने वाले, वो कहाँ विश्वास करेंगे इस भूत प्रेत ऐसी कहानियों पे। तो उसने कहा, पर वो ये कह रहा कि मुझे ये डर नहीं था कि भूत प्रेत होगा, वो ये कह रहा कि ये डर था कहीं मेरे रूम में चोरी ना हो गई हो, ये डर था उसे, भूत प्रेत का डर नहीं था। फिर उसने जो साफ सफाई वाले होते हैं मकान में, बाहर सब जगह होते ज़्यादा, उससे पूछा कि ऐसे यहाँ कोई रूम चेक करने आता है क्या, कब कोई चला जाता। उसने कहा भैया कैसी बात कर रहे हो, कौन से कमरे की बात कर रहे हो। पहले तो उसने ये बोला कि तीसरे मंजिल। अच्छा आप तीसरे वाले मंजिल पे रहते हो कि, उसने बोला हाँ। कि वहाँ वो एकदम सटपटा गया। उसने पूछा बता क्या बात है। अरे भैया उसमें कोई 1-1.5 महीने से रुक नहीं पाता है, ऐसे बात है। भाई जब उसने इतनी कहकर वो चला गया। अब वो दोस्तों से पूछता रहा, सबसे पूछता रहा।
ये किसी ने कोई उसे स्टोरी पे बिलीव ही नहीं किया कि ऐसे मेरे साथ घटना हो गई है, सबने उसे इग्नोर कर दिया। वो रूम में बैठा रहा, करीब 12 साढ़े 12 बज गए, उसे डर लगने लगा। भाई हॉस्टल की तरफ वो भागा, मतलब अपने जो नीचे बच्चे रहते हैं दोस्तों, तो सबके गेट खटखटाए, किसी ने गेट नहीं खोला। एक लड़का था, प्रिंस ऐसा ही कुछ मान लो बताया मैं, तो उसके घर में वो उसके रूम में वो बैठे, उससे बोला भाई मुझे तेरे रूम में सोना है। उसने कहा मैटर तो बता, सोना क्यों है, तेरा रूम भी तो है। कि नहीं भाई ऐसे ऐसे बात है, कि चल मैं तेरे रूम में चलता हूँ। वो रूम में लेके गया उनको। जब वो रूम में लेके पहुंचा, भाई सब दोस्त तो होते ही है ना सबसे बड़े, अरे यहाँ कुछ नहीं है जी है, उसे उसने रूम में नहीं सोने दिया, जगह यही सो। और भी लड़के भाई, और लड़के तो सो गए, वो जगता रहा। दूसरा दिन हुआ सुबह, तो सब तो वो लड़के अपनी कोचिंग के लिए निकल गए, लेकिन उसके दर्द वो जगता रहा रात में, तो शरीर में दर्द अब उसकी बात होने लगेगा रात में आप जागोगे तो। फिर वो रात में वो क्या बोलते, दिन में एक बगल में परचूनी की दुकान है, वहाँ कुछ सामान लेने के लिए गया। तो उसने कहा अंकल जी ऐसे ऐसे बात है। उसने अपनी स्टोरी बताई कि अंकल जी ने कहा अच्छा तुम उस तीसरे मंजिल वाले मकान की बात कर रहे हो, तीसरे मंजिल वो खाली रूम है। उसने कहा अंकल जी आपको कैसे पता। फिर उन्होंने एक स्टोरी बताई उसे। उन्होंने ये कहा क्या बोलते, उसमें ना मकान मालिक की बीवी खत्म हो गई थी फांसी लगाकर। उसने कहा कि खत्म हो गई थी फांसी लगाकर, तो फिर तो और वो डरने लगा। भाई पूरे दिन वो धूप में उस मकान के बाहर खड़ा रहा जब तक उसके दोस्त नहीं आए। बाहर खड़ा रहा, दोस्त नहीं आए, दोस्त आए। फिर उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे मैंने उन अंकल जी से ये बात सुनी है उस बनिए से, परचून वाले से। फिर उन्होंने दोस्तों ने बिलीव नहीं किया। अच्छा एक काम कर, उन्होंने कहा जो वॉचमैन है उसको बुला। फिर वॉचमैन को बुलाया गया। फिर वॉचमैन से पूछा गया भाई अब तू सच सच बता, इस मकान में ऊपर वाले में क्या बात है। तो वो बोला कि भैया मैं बता तो दे रहा हूँ आपको, अब आप सुन ही चुके हो दूसरे से, लेकिन मालिक ने मना किया है कि ये घटना किसी को बताना मत, क्योंकि ये घटना मेरे और उसके सामने हुई थी। तो उसने ये कहा कि ये घटना बताना मत, क्योंकि ये मकान फिर बिचेगा नहीं, ये कमरा नहीं उठेगा, ऐसे ऐसे बात है। तो उसने कहा अच्छा चल तू बता कुछ भी हो। लड़कों ने कहा तो भैया बताएं क्या। ऐसा था कि मालिक की जो बीवी थी, वो मालिक उस बीवी को डेली मारता था, तंग करता था, परेशान कर रहा था, मतलब उसे रहने नहीं देता था घर पे सही से। एक दिन क्या हुआ, वो अपनी बीवी को मार रहा था, परेशान कर रहा था। तो वो एक्स मात उसके कुछ ऐसी चोट लग गई कि वो बीवी खत्म हो गई। और जब वो बीवी खत्म हो गई तब उसने अपने आप को बचाने के लिए उसे उस पे लटका दिया, बांध के पंखे पे लटका दिया, जाके इस कानून को पता चल सके कि इसने आत्महत्या की है। जब उसने ये सब काम कर लिया, ये बात थी, और बीवी इसीलिए इस रूम में अभी तक उसकी बीवी बास करती है, और तभी से ये रूम नहीं उठता। जो कोई आता उसे वो परेशान करती। आप भी एक ऐसे बच्चे हो जो आपको कुछ हुआ नहीं, सिर्फ आपके साथ पंखा ही अंगा चालू हुए, वरना किसी की नाक टूट गई, वो सॉरी काट दी है उसने, किसी का कान रपने लगे। पर एक लौड़ा उसमें से बहुत हिम्मती था, उसने कहा रूम की चेकिंग करते चल गए। जब एक जाइए तो फिर 3-4 तो दोस्त इतने हरामी होते ही हैं, 3-4 ही लगे गए पीछे धंधे। तो जब वो 3-4 गए उस रूम में, तो ऊपर सब कमरों में एक ताड़ सा बोलते हैं उसे, वहाँ बैसो सामान अपो स्टोर पे स्टोर कर लेते हैं। तो उसी में उसने खोला उसे, तो उसमें पता क्या निकला, सोचो आप क्या निकला होगा। उसमें एक साड़ी निकली, और साड़ी खून से पूरी, मतलब पहले जो उसने मारा होगा तब खून से पूरी लथपथ होगी, पर उसमें अब धब्बे रह गए थे, खून के लगे हुए थे। भाई उन लड़कों ने जैसे तैसे उसमें से सामान निकाला और भाग गए। तब वो लड़का ये कह रहा मुझे अब पता चला कि भूत प्रेत भी होते हैं। तो बताओ दीपांशु भाई ये कहानी कैसी लगी आपको? भाई ये स्टोरी तो इंटरेस्टिंग लगी, मुझे लगा कि अभी तो और है स्टोरी। अरे यार मुझे बहुत इंटरेस्ट आने लगा यार ऐसे। आगे नहीं है क्या कुछ? आगे कहाँ है यार, इतनी तो स्टोरी उसने बताई है। वो भाग आया यार उस दिन से, उस वो कह रहा कि उस दिन मैं उस शहर में नहीं जाता, उस शहर का नाम नहीं लिया इसने। जी कह रहा उस शहर में भी अभी तक उस गली में नहीं गया, मैं 3-4 साल वहाँ पे रहा पर उस तरफ नहीं गया अभी तक। भाई मेरा भी एक क्वेश्चन है आपसे। हाँ
आप ये हॉरर वाली चीज़ों को मानते हो क्या? अरे यार मानते नहीं है, जब लोगों से सुनते हैं तो यार एक चीज आप भी सोचो, अगर नेगेटिविटी है तो पॉजिटिविटी है, अगर पॉजिटिविटी है तो नेगेटिविटी है। वो अपना माइंड सेट है। अगर आप किसी चीज को नेगेटिव की तरफ सोचोगे तो वहाँ पे कुछ होगा, अगर पॉजिटिविटी से सोचोगे तो कुछ नहीं होगा। ये चीज होती है। जी। बाकी हमारी ऑडियंस अब डिसाइड करेगी कैसी आपको ये स्टोरी लगी। ये रियल स्टोरी है एक, और ऐसी स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हम हर टॉपिक पर पॉडकास्ट लाते हैं। हमारे ऐसे ही अच्छे अच्छे पॉडकास्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट करें। और एक और आपके लिए खास बात, अगर आप लोगों में से किसी के पास ऐसी हॉरर रियल स्टोरी हैं तो आप भी हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं और कमा सकते हैं लाखों रुपए। धन्यवाद।